तो चलिए आज के इस पैरानॉर्मल एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। हम एक ऐसी केस स्टडी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में बहुत खौफनाक है। कहानी हमें ले जाती है कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे बसे एक बेहद शांत मोहल्ले में। संजीत और काजल, जिनकी शादी को अभी बस 2 साल ही हुए थे, उनकी जिंदगी बहुत शांति और प्यार से कट रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हंसते खिलते परिवार को एक भयानक दुस्वप्न में बदल दिया। हम एक ऐसे केस का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो दिखाएगा कि कैसे रोजमर्रा की हकीकत और खौफनाक लोक कथाओं के बीच का फासला अचानक से गायब हो सकता है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या होगा अगर एक ही बिस्तर पर साथ सोने वाला इंसान जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो, वो अचानक इंसान ही ना रहे? सच कहूं तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा खौफ हो सकता है। संजीत को भी अपने घर में धीरे धीरे कुछ ऐसा ही महसूस होने लगा था। उसकी पत्नी काजल, जो कभी बहुत ही शांत और सुलझे हुए स्वभाव की थी, वो अब पूरी तरह से बदलती जा रही थी। इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे आसपास के आम बर्ताव एक बहुत बड़ी और डरावनी अनहोनी का संकेत बन सकते हैं। इस स्लाइड पर काजल के व्यवहार में जो अंतर दिखाया गया है वो सच में चौंकाने वाला है। मतलब सोचिए जरा, पहले जो काजल इतनी शांत थी, जिसे मछली खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो अचानक से एक अलग ही इंसान बन गई। वो हर रात घंटों तक बस बालकनी की रेलिंग पकड़कर हुगली नदी के काले पानी को घूरती रहती, जैसे वहां से कोई उसे बुला रहा हो या वो कुछ बहुत ध्यान से सुन रही हो। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि अचानक से उसे ढेर सारी कच्ची मछली खाने की तलब होने लगी। अगर कभी संजीत मछली लाना भूल भी जाता तो वो जिद करके उसे जबरदस्ती बाजार वापस भेजती थी। ये कोई आम मूड स्विंग बिल्कुल नहीं था, ये किसी बहुत ही गहरी और डरावनी चीज की शुरुआत थी। इन अजीब बदलावों को अगर हम थोड़ा और करीब से देखें तो कुछ खास डरावने पैटर्न साफ नजर आते हैं। काजल ने अब लगभग हर दिन लाल साड़ी पहनना शुरू कर दिया था और उसके हाथों में हमेशा शंख से बनी सफेद चूड़ियां रहने लगीं, जिन्हें शांखा भी कहते हैं। जब वो चलती थी तो उन सफेद चूड़ियों की खनक पूरे घर के सन्नाटे को चीर देती थी। सोचिए, एक तरफ वो लगातार आने वाली चूड़ियों की आवाज और दूसरी तरफ काजल का लंबे समय तक पूरी तरह से खामोश रहना। घर का माहौल कितना भयानक हो गया होगा। साथ ही कच्ची मछली खाने का वो जुनून, ये पक्का इशारा था कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। खैर, ये डरावनी खामोशी जल्द ही एक सीधे शारीरिक खतरे में बदल गई। हुआ यूं कि एक रात संजीत गहरी नींद में था। तभी उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसके कंधे को बुरी तरह से चबा रहा है। उस भयानक दर्द से उसकी नींद टूट गई, लेकिन जब उसने हड़बड़ा कर देखा तो वहां कोई नहीं था। काजल बस उसके बगल में आराम से सो रही थी। लेकिन कहानी में असली खौफ अगली सुबह आता है। जब संजीत ने शीशे में देखा तो उसकी गर्दन और कंधे पर दांतों के गहरे निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बड़े जानवर ने उसे काटा हो। घर के अंदर अपने ही बेडरूम में एक ऐसा जानलेवा खतरा, ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है। और यहीं से ये खौफ अपने चरम पर पहुंच जाता है। कुछ ही रातों बाद संजीत की नींद किचन से आ रही एक अजीब सी आवाज से खुली। वो आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई जानवर अंधेरे में कुछ चबा रहा हो। घर में घुप अंधेरा था। जैसे ही वो किचन के दरवाजे पर पहुंचा, उसने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। काजल वहां खड़ी थी, कच्ची मछली को अपने दांतों से बेदर्दी से नोच कर खा रही थी। खून उसकी उंगलियों और होठों से टपक रहा था। और जब उसने संजीत की तरफ देखा तो उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थीं। इससे पहले कि संजीत कुछ समझ पाता, वो उछलकर उसके सीने पर चढ़ गई और बेहोश होकर नीचे गिरते हुए संजीत ने जो आखिरी चीज देखी वो थी काजल के पैर, जो पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उल्टे पैर। अगली सुबह का नजारा और भी ज्यादा कंफ्यूज करने वाला था। जब संजीत की आंख खुली तो वो अपने ही बिस्तर पर था। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। काजल ब्रेकफास्ट बना रही थी, चूड़ियां खनक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो रात की वो घटना सिर्फ एक बुरा सपना हो। लेकिन जब संजीत ने चुपचाप जाकर फ्रिज खोला तो असलियत सामने आ गई। फ्रिज से पूरे 4 किलो कच्ची मछली गायब थी। और हाँ, शीशे में देखने पर गर्दन पर वो दांतों के गहरे निशान अभी भी मौजूद थे। मतलब ये कोई सपना नहीं था। उस घर में जो भी था वो काजल तो कतई नहीं था। इसके बाद बिना कोई वक्त बर्बाद किए संजीत सीधा शुबा बाजार के एक मशहूर और पुराने तांत्रिक के पास गया। सारी बातें सुनने के बाद तांत्रिक ने जो बताया वो हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से तक ले आता है, शाकचुन्नी। बंगाली लोक कथाओं के अनुसार शाकचुन्नी असल में एक कुंवारी महिला की प्रतिशोधी आत्मा होती है। अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ये आत्मा शादीशुदा औरतों के शरीर पर कब्जा कर लेती है। और इसका सबसे डरावना पहलू ये है कि ये धीरे धीरे उस औरत के पति का खून पीकर उसकी जान ले लेती है। तांत्रिक का डायग्नोसिस एकदम साफ था, काजल पर शाकचुन्नी सवार थी।
तांत्रिक की चेतावनी बहुत ही गंभीर थी। इस कोड पर ध्यान दीजिए, जब तक वो खून की एक एक बूंद खत्म ना कर दे वो कहीं नहीं जाएगी। ये सिर्फ डराने के लिए कही गई बात नहीं थी, ये उस शैतानी आत्मा का इकलौता और जानलेवा मकसद था। तांत्रिक ने साफ कह दिया था कि अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। ये अब कोई वहम या डर नहीं था, बल्कि सीधे सीधे जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुका था। आइए देखते हैं कि आत्मा को निकालने की वो डरावनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। शाम ढलते ही तांत्रिक संजीत के घर पहुंचा और फिर शुरू हुआ एक खौफनाक सिलसिला। चरण 1, कमरे का तापमान अचानक गिरकर एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया। चरण 2, चुपचाप खड़ी काजल की आंखें एकदम लाल हो गईं और उसके बाल पूरी तरह बिखर गए। चरण 3, जैसे जैसे तांत्रिक के मंत्र तेज हुए वो सफेद चूड़ियां बेतहाशा खनकने लगी। ऐसा लग रहा था कि शाकचुन्नी पर मंत्रों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। और फिर चरण 4, पलक झपकते ही उस डायन ने सीधा तांत्रिक पर बेहद हिंसक हमला कर दिया और उसकी गर्दन जकड़ ली। और इसके तुरंत बाद घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ बस खूब अंधेरा। पूरे घर में तांत्रिक के दर्द से चीखने की आवाजें गूंज रही थीं, क्योंकि वो शाकचुन्नी उसका खून पी रही थी। संजीत दहशत के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अंधेरे में वो आत्मा संजीत की तरफ मुड़ी। वहां सिर्फ उसकी लाल साड़ी चमक रही थी, और सबसे भयानक थी वो आवाज, फर्श पर घिसटते हुए उल्टे पैरों की आवाज, जो धीरे धीरे संजीत की तरफ ही बढ़ रही थी। उस रात वहां से एक ऐसी खौफनाक चीख सुनाई दी जिसने पूरे सन्नाटे को चीर कर रख दिया। इस घटना के बाद की टाइमलाइन बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली है। अगली सुबह जब पुलिस आई तो जो मंजर उन्होंने देखा वो मेडिकल साइंस से परे था। उन्हें संजीत और तांत्रिक की लाशें मिलीं। उनके शरीर पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुके थे, मानो शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ ली गई हो, जो कि मेडिकली लगभग असंभव है। कुछ हफ्तों बाद सामने रहने वाली 70 साल की पड़ोसन मिसेस चैटर्जी ने आखिरकार उस रात का सच बताया जो उन्होंने अपनी खिड़की से देखा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद मिसेस चैटर्जी भी रहस्यमयी हालात में मृत पाई गईं। उनका शरीर भी बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था और उस पर भी गहरे दांतों के निशान थे। काजल उस रात के बाद कभी नहीं मिली, लेकिन आज भी हुगली नदी के किनारे बसे उस मोहल्ले के लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में उस पुराने घर की बालकनी पर कभी कभी एक औरत लाल साड़ी पहने नजर आती है। हवा में लहराती वो साड़ी और उन सफ़ेद चूड़ियों की खनक आज भी रात के सन्नाटे में गूंजती है। और ये पूरी केस स्टडी हमें एक बहुत ही खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर लाल साड़ी वाली वो शाकचुन्नी आज भी उस बालकनी में घूमती है तो वो अब अगला इंतजार किसका कर रही है? इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। इस डरावने विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।